हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु मिश्रा और आज आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसा कि आपके सामने बुक दिख रहा है, ये CGBSE का बुक है। CGBSE इसमें सबसे पहला टॉपिक है 3D शेप्स, मतलब 3D आकार की कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। ठीक है बच्चों, पहला टॉपिक है 3D शेप जैसा आपको दिख रहा है। उसके बाद है आपका क्यूब और क्यूबॉइड क्या है ना, फेस क्या है, एज क्या है, वर्टेक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं 3D शेप्स के पहले आपको 3D शेप से पहले मैं आपको कुछ 2D शेप वाले ऑब्जेक्ट के नाम बताता हूँ। जैसे इससे पहले आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में आपने सुना होगा। रेक्टेंगल और आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में सुना है ना। रेक्टेंगल, देखो बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है, तो एक ऐसा फिगर जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होते हैं, उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल आपको नहीं पढ़ना है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये रेक्टेंगल है, इसके आमने सामने के साइड मतलब ये वाला साइड इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इसके बराबर नहीं होता है रेक्टेंगल में। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें ये केवल लेंथ और ब्रीथ है। इसको हम कह सकते हैं कि ये ब्रीथ है। क्या है? ब्रीथ है। और इसको क्या कह सकते हैं? लेंथ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें केवल लेंथ और ब्रीथ होती हैं उसको हम लोग 2D शेप्स कहते हैं। ये वाली कौन सी ऑब्जेक्ट हैं? 2D, मतलब जिसमें लेंथ ब्रीथ केवल हो। ठीक है ना। जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जिसमें 2 कोऑर्डिनेट होते हैं 2D शेप्स होते हैं। उसके बाद बात करें 3D शेप्स क्या होते हैं, तो जिसमें लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों चीज़ें हों। क्या हो? लेंथ भी हो, ब्रीथ भी हो, हाइट भी हो, उसको हम लोग 3D शेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D शेप्स, मतलब 3 आकार वाला भुजा, है ना। जैसे 3D शेप्स के उदाहरण क्या है? जैसे क्यूब। क्यूब जैसे आपने घर पे कभी लूडो गोटी वाला खिलाया तो उसको क्यूब कहते हैं। वो कलर वाला, उसको क्यूब कहते हैं। उसका डायग्राम कैसे बनता है, तो देखिए पहले आप इसको स्क्वायर बनाइए। क्यूब जो है स्क्वायर से ही बनता है। उसके नीचे फिर एक बना दीजिए ऐसे। उसके बाद इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। लूडो गोटी देखा है? बिल्कुल वही यही है क्यूब। तो देखिए, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कहाँ लेंथ है, कहाँ ब्रीथ है, कहाँ हाइट है। देखिए, अगर मैं ये वाले वर्टेक्स को पकड़ लूँ, इसको कहते हैं वर्टेक्स। अगर इसको मैं पकड़ लूँ तो ये जो हाइट है, ये वाली है ना, इसको हम लोग हाइट कहते हैं, इसको हम लोग ब्रीथ कहते हैं और इसको हम लोग लेंथ कहते हैं। फिर यही चीज़ चारों तरफ रिपीट हुई है। ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रीथ है और ये क्या है? हमारा हाइट है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूब। तो ये मेनली हमको क्यूब के बारे में ही पढ़ना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो देखिए स्क्वायर का क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होता है। स्क्वायर का क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ऑल साइड बराबर रहेगा। लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है, बस समझने के लिए। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D ऑब्जेक्ट है। और ये कैसा है? 3D ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार एक क्यूबॉइड भी होता है। जैसे क्यूबॉइड क्या होता है, तो क्यूबॉइड भी क्यूब के जैसा ही होता है। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्यूबॉइड, ये रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है। रेक्टेंगल मतलब जिसके आमने सामने की साइड्स बराबर हों। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया है, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है। अब इसी के नीचे फिर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मेरा क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मिला दे रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो ये जो मेरा बना हुआ क्या है? क्यूबॉइड है। क्या है बच्चों? क्यूबॉइड है। ठीक है, तो इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें भी लेंथ ब्रीथ हाइट 3 चीज़ होंगी। जैसे मैं बात करूँ, जैसे इस वाले वर्टेक्स को पकड़ लूँ तो ये मेरा ऊंचाई है, हाइट है, ये मेरा लेंथ है और इधर वाला मेरा क्या है? ब्रीथ है। क्या है? ब्रीथ है। तो बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्यूबॉइड क्या है। उसके बाद यहाँ पर डायगोनल है। डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड, मतलब क्यूब और क्यूबॉइड की डायगोनल क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको डायगोनल के बारे में बताऊँगा। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो, ये एक वर्टेक्स है। क्या है? और इसमें 4 वर्टेक्स हैं, दिख रहा है? ये कोना को वर्टेक्स का मतलब होता है कोना।
देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। फेस मतलब जैसे आप जो एक रूम में बैठे हैं, जैसे आपका रूम भी एक क्यूब का या क्यूबॉइड का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर उसकी चारों दीवारें बराबर हैं तो उसके अगर चारों दीवारें बराबर हैं तो उसको हम लोग क्यूब कहेंगे। अगर चारों दीवार बराबर नहीं है, बिस्किट, हाँ वही है उसके बाजू में, उसी के बाजू में। नहीं नमकीन नहीं, मीठा है। तो बच्चों ये देखिए स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। तो अपोजिट वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को छोड़ करके अगर दूसरे वर्टेक्स को मिला देते हैं तो इस तरीके से जो लाइन मिलती है उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? डायगोनल। मतलब अल्टरनेट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसी प्रकार अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें अंदर 2 डायगोनल होते हैं। ये देखिए एक फेस है, ये जो बाहर वाला सतह है, जैसे कि आप एक कमरे में बैठे हैं तो आपके सामने एक दीवार होगी, एक आपके पीछे दीवार होगी, एक सामने दीवार होगी, एक दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 दीवारें होंगी। तो ये भी एक क्यूबॉइड का ही एग्जाम्पल है। जैसे मैं बात करूं, इसमें मैंने 3 चीज़ डाला हुआ है, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड, वर्टेक्स। देखिए ये एक डब्बे की तरह है। अब मान लीजिए इसके अंदर आप बैठे हैं तो इसके सामने एक दीवार है जो भी एक रेक्टेंगल का ही पार्ट है, इसके पीछे भी एक दीवार है, ऊपर भी दीवार है। तो एक जो दीवार है ना उसको बोलते हैं फेस। तो इसमें फेस का वैसे मतलब चेहरा होता है, लेकिन यहाँ चेहरे से मतलब नहीं है। तो चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो। जैसे मैं यहाँ पर एक ये क्या है, ये अपना क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। ऐसे नाम दे दिया गया किसी भी ऑब्जेक्ट का। और ये मेरा क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है, ठीक है। तो ये मेरा क्यूब है। तो देखो इसमें और इसमें ज़्यादा समानता नहीं है। इसमें फेस 6 होते हैं। क्यूब जैसे अभी का घर हो गया, जैसे आप वो जो कलर वाला खेले होंगे ऐसे ऐसे करने वाले जो बच्चे खेलते हैं ऐसे ऐसे करके, वो भी क्यूब का एग्जाम्पल है ना। तो इसमें फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। कैसे आप गिनेंगे? जैसे आप कमरे में बैठ जाएंगे तो उसको जो चारों साइड के दीवार हो गए, 4 वो हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 फेस हो गया, उसी को तो फेस कहते हैं। तो इसमें फेस कितना है? 6। अगर इसमें फेस 6 है तो इसमें भी फेस कितना होगा? 6 होगा। इसमें भी फेस कितना होगा? 6 होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एज। फेस हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर 3 टॉपिक डाला हुआ है, फेस, एज एंड वर्टेक्स। तो फेस समझ में आया। फेस क्यूब के अंदर कितने होते हैं? 6, और क्यूब के अंदर भी 6 और क्यूबॉइड के अंदर भी 6। नेक्स्ट है एज। तो एज क्या होता है? देखिए एज के मतलब होता है साइड। जैसे देखिए अगर मैं स्क्वायर में बात करूं, जैसे ये मेरा स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो ये मेरा साइड है। लेकिन ये जब 3D ऑब्जेक्ट आता है ना तो इसको साइड ना कह करके एज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एज कह देते हैं। तो एज साइड का ही मतलब क्या होता है? एज होता है। तो इसमें कितने एज हैं? देखिए तो हमको ये गिनना है कि इसमें एज कितने हैं। तो वैसे तो मैं बता दूं इसमें एज 12 एज होते हैं। आप एक रूम में बैठ जाइए और ऊपर के 4 दीवार को गिनिए। जैसे एक ये ऊपर का छत, 2, 3 और 4 हो गए। वैसे ही 4 नीचे भी होंगे, 1, 2, 8 हो गए। फिर ये और ये और ये और ये, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। रूम है ना, ये एक लाइन को गिनिए जो एक वर्टेक्स को एक वर्टेक्स मिलाती है। इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। तो देखिए ऊपर में 4 कोना और नीचे में 4 कोना, तो वर्टेक्स कितने हो गए इस टोटल? इसमें 8 वर्टेक्स हो गए। तो इसमें वर्टेक्स कितने हो गए? 8 वर्टेक्स हो गए। तो वर्टेक्स की संख्या इसमें 8 है, एज 12 है और फेस 6 है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी उतने ही होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। एज कितने होते हैं? 12। और वर्टेक्स कितने होते हैं? है ना, वर्टेक्स कितने होते हैं? तो वर्टेक्स होते हैं 8, ठीक है बच्चों। ये है क्यूबॉइड, ये है क्यूब। अब तो आपको इसके बारे में अच्छे से डीप नॉलेज हो गया है। अब जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप बना के नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर डायगोनल का सूत्र दिया हुआ है निकालने के लिए। तो इसमें 2 प्रकार के डायगोनल होते हैं। एक होता है फेस डायगोनल, एक होता है डायगोनल होता है, एक फेस डायगोनल होता है, ठीक है बच्चों।
तो फेस डायगोनल क्या होता है, जैसे देखिए ये दीवार है, जैसे अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दूँ, ठीक है, ये सामने वाली दीवार है, ये इस दीवार से इस दीवार, जैसे आप सामने बैठे ना, जैसे मैं ये वाला केवल फिगर को निकालूँ तो ये कुछ इस तरीके से है, ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं फेस डायगोनल, इसको क्या कहते हैं, फेस डायगोनल। तो अगर ये हमारा क्या है, जैसे इस वर्टेक्स को मैं पकड़ लूँ तो ये मेरा हाइट है और ये मेरा लेंथ है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से ये वाला जो, अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से ये मेरा लेंथ और ये मेरा हाइट, तो डायगोनल का सूत्र क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट होगा और ये हमारा लेंथ है, तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ से d इज इक्वल टू अंडर रूट एच प्लस एल हो जाएगा। और क्या, बहुत ईजी है डायगोनल का सूत्र। लेकिन अगर ये आपको, अगर लेकिन जो अंदर वाला डायगोनल है, जैसे एक कमरे में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, एक कोना से सामने की ऊपर वाली कोना का मान निकाला जाए, जैसे ये कोना है, जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, और इस कोना से अंदर वाले कोना, उसके ऊपर, ये नीचे वाले से लेकर के ऊपर तक, कुछ नहीं, आपको डायगोनल का केवल फार्मूला याद रखना है। अगर जैसे इसका डायगोनल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ये आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये है इसका सूत्र, ठीक है। तो अगला टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में कहाँ कहाँ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फेस दिया हुआ, एज दिया हुआ है, ठीक है, इधर वाला फिगर क्यूबॉइड है और इधर वाला फिगर क्यूब है, इसमें ऑल साइड्स बराबर होते हैं, जबकि इसमें ऑल साइड नहीं बराबर होते हैं। ये रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है, स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। इसमें फेसेस 6 होती हैं दोनों में, एज भी 12 होते हैं, वर्टेक्स 6 होते हैं, जैसे कि आप रूम में बैठे हैं तो उसकी सहायता से गिन सकते हैं। उसके बाद है फेस एंड स्पेस डायगोनल है। तो मैंने बताया कि जो सामने वाली दीवार है, जैसे ये सी ए क्या है, ये जो D1 लिखा हुआ है, सी ए सामने की जो वॉल है सी ए, ये क्या है बच्चों, ये फेस डायगोनल है। और ये जो D2 लिखा हुआ है अंदर में, एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स में, ये D2 जो है वो क्या कहते हैं, आपका स्पेस डायगोनल है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो फेस डायगोनल है वो ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से हुआ है, कुछ नहीं है, आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, आप टेंशन ना करो, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, देखो यहाँ पर क्यूबॉइड का डायगोनल का सूत्र दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्यूब है। तो देखो क्यूब के बारे में मैंने बताया, क्यूब का जो डायगोनल है, फेस डायगोनल का 2 साइड का स्क्वायर होगा, जैसे लेंथ ब्रीथ उसका समान रहता है तो a प्लस ए ही हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर, अभी a स्क्वायर है तो वो अंडर रूट से बाहर चला जाएगा तो a रूट 2। तो अगर क्यूब का फेस डायगोनल पूछे तो ये वाला सूत्र लगाना है। उसके बाद अगर क्यूब का स्पेस डायगोनल पूछे तो देखिए इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट होती है और तीनों इसकी समान होती है, इसलिए ए लिखेंगे। तो ए जब ये जुड़ेगा तो 3a स्क्वायर होगा और a स्क्वायर रूट से बाहर निकल चला जाएगा तो a रूट 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इन ए क्यूबॉइड द लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज़ 4 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्पेस ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं फटाक से। देखिए तो क्या दिया है क्वेश्चन, आप पढ़ लिए, आप बुक नंबर पेज नंबर 338 अपने बुक में खोल लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कॉपी में बना करके। तो जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है ना, और ब्रीथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्पेस ऑफ डायगोनल, हमको क्या कहता है, स्पेस डायगोनल का मान निकालना है, स्पेस डायगोनल का मान निकालना है, ठीक है। तो स्पेस डायगोनल का मान निकालना है, तो डायगोनल को डी से प्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका सूत्र अभी हम लोग पढ़े,
लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यहाँ पर मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो 10 का, यहाँ पर लेंथ का मान 10 है और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ब्रीथ का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 16 25 49, 149 आ रहा है उत्तर इसका। तो देखिए यहाँ पर 16 25 41 हो जा रहा है, इसको जोड़ने पर 141 आ रहा है, तो ये डायगोनल का मान हो गया, तो ये इसका उत्तर हो गया। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इतना आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल एंड स्पेस डायगोनल ऑफ द क्यूब हैविंग ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ईजी है, जैसे बोल रहा है फेस डायगोनल निकालना है और स्पेस डायगोनल निकालना है, ठीक है। अभी तो हम लोग ऊपर में सूत्र पढ़े थे, ये देखो ये है हमारा फेस डायगोनल का सूत्र और ये है मेरा स्पेस डायगोनल का सूत्र, तो लगा दो यहीं पर। देखो स्पेस डायगोनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, a√3। तो a का मान यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है, यही तो साइड है, तो इसका मान हो जाएगा 6√3। उसके बाद हम लोग फेस डायगोनल इधर कर लेते हैं। फेस डायगोनल यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, है ना। फेस डायगोनल का मान कितना है, फेस डायगोनल का मान है a√2। तो यहाँ पे a का मान 6 है, √2 का मान 2 हो जाएगा, वहाँ सेंटीमीटर यहाँ लिखिएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। साइड क्यूब का 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सूत्र दिया हुआ है ना। तो फेस डायगोनल का मान 6√3, स्पेस डायगोनल का मान a√3, तो इसका 6√3 आ गया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1 आ गया है। एक क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 8 मीटर है, ब्रीथ 4 मीटर है, हाइट 2 मीटर है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। कुछ नहीं है, फार्मूला लगाए √L² + B² + CH², यहाँ से निकल जाएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैसेज करके बताइएगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब, हुज साइड इतना दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पेस डायगोनल ऑफ द क्यूब, ठीक है। फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब हुज साइड आर इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं बताता हूँ अभी 2 नंबर, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पॉसिबल लॉन्गेस्ट पोल विच कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ लेंथ 10 मीटर विथ ब्रीथ 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पॉसिबल लॉन्गेस्ट पोल विच कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ लेंथ, कुछ नहीं, इसको डायगोनल निकालना है। ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड की तरफ फॉर्म हो रहा है। ये बोल रहा है कि जैसे एक रूम है, इस तरीके से क्यूबॉइड वाला रूम है, तो सबसे लंबी वाली रेखा बताइए, तो मतलब डायगोनल ही पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो डायगोनल का सूत्र क्या होगा, वही यहाँ पर ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है, L² + B² + H², ठीक है। तो लगा देंगे मान, तो ये हो जाएगा 100 + 5, तो ये हो जाएगा 205। तो डायगोनल का मान आ जाएगा 205 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया। चलिए हम काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल टू द क्यूब हुज साइड इज 12। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, है ना, ऑफ द क्यूब हुज साइड्स आर इतना सेंटीमीटर लो। कुछ नहीं, यहाँ पर साइड का मान दिया हुआ है। जैसे देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें साइड को a से दर्शाते हैं, इसका मान 12√3 दिया हुआ है और हमसे कहा कि स्पेस डायगोनल का मान निकालिए। वैसे क्वेश्चन है इजी, लेकिन √3 की वजह से मैं बता रहा हूँ। ये भी निकालना है और स्पेस डायगोनल, और उसके साथ साथ हम लोग क्या निकालना है, फेस डायगोनल का भी मान निकालना है। तो है ये क्यूब, ठीक है, और क्यूब का जो स्पेस डायगोनल का सूत्र होता है वो होता है a√3। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, a का मान 12 दिया है, तो यहाँ पर
क्या हो जाएगा, स्पेस डायगोनल इज इक्वल टू, है ना, a√3, यहाँ पर a का मान 12 दिया हुआ है तो 12 इंटू √3 तो रूट का रूट से मल्टीप्लाई आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 12 36 हो जाएगा, 36। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार फेस डायगोनल का सूत्र होता है a√3, ठीक है, a का मान कितना है 12, a√2 होता है, सॉरी ये a√2 होता है, तो 3 × 6 √6 हो जाएगा, 12√6 और इसका इसी तरीके से हो जाएगा। तो 12√3 a का मान है इंटू √3, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, रूट का रूट से मल्टीप्लाई करने से मान हट जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, तो 36 सेंटीमीटर आया। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।